Hello, good evening. Welcome to my YouTube channel Computer Learning Institute. Today is my topic Meta Tag. आज हम Meta Tag के बारे में पढ़ेंगे। मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगी, दिखाना चाहूंगी आपको कि यहाँ पे देखिए आपके 6 मेटा टैग कैरेक्टर सेट क्या होता है, मेटा टैग बेसिकली क्या होता है, उसके बाद मेटा टैग डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे आपके 6 मेटा टैग्स दिए हुए हैं। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बता देती हूँ कि मेटा टैग होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में डिफाइन कर रखा है। अगर आपको समझ आता है बेटर है, अगर नहीं समझ आता तो मैं इन सभी इंग्लिश की आपको हिंदी में डेफिनेशन बताती हूँ। मेटा टैग क्या होता है? बेसिकली जो हमारा सर्च इंजन होता है, जो जैसे हम गूगल क्रोम में जाते हो, वहाँ पे हमें जो भी चीज़ चाहिए होता है हम सिंपली उसमें सर्च करते हैं। जो हम सर्च करते हैं उनकी जो सर्चिंग होती है वो हमारी मेटा टैग डिफाइन करता है। सर्चिंग इन द सेंस क्या, आपने कुछ चीज़ को सर्च किया, वो आपका आउटपुट देता है। मतलब जो भी आपने क्वेश्चंस डाला उसका आंसर आपको आता है। तो वो कैसे आता है? तो वो सर्चिंग होती है, देन हमें वो आंसर आउटपुट में मिलता है। तो उस वो हमारे मेटा टैग के थ्रू होता है। सेकंड है आपका मेटा कैरेक्टर सेट, कैर सेट जिसे बोलते हैं UTF-8। इसका मीन्स क्या होता है? UTF मीन्स होता है आपका यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। whose work is convert information from binary number to character set। मतलब क्या होता है? जिसका काम होता है, UTF का काम जो है, उसका काम होता है इंफॉर्मेशन को बाइनरी नंबर से कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट करना। लाइक आप जानते हैं कि कंप्यूटर में हम जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। सो उस बाइनरी फॉर्मेट में ऐड की गई इंफॉर्मेशन को हम कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम UTF का यूज करते हैं। अब मैंने लास्ट में क्या लिख रखा है आपका? UTF एक तरीके का आपका मतलब UTF-8 है। UTF-8 का मतलब UTF का एक टाइप है जिसमें आपके वर्जन्स होते हैं UTF-8, 16 एंड 32। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। सेकंड है आपका व्हाई डू वी यूज कैरेक्टर सेट। हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हम वेबसाइट में इंफॉर्मेशन कैरेक्टर का यूज ही करके तो देते हैं। बिकॉज हम कुछ भी वर्ड लिखते हैं वो एज अ कैरेक्टर हो जाता है। तो जो हम कैरेक्टर यूज करके जो हम देते हैं, सो अगर हम इसमें इसका यूज नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिंबल्स में दिखेगी। सो UTF का काम ये है कि डेटा को कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट करना, जिससे हम जो भी लैंग्वेज में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं वो उस लैंग्वेज में विजिबल हो जिस लैंग्वेज में हमने डाली है। ये हमारा बेसिकली कन्वर्ट करने का काम आता है, जैसे हम जो लैंग्वेज चाहते हैं उस लैंग्वेज में। बिकॉज आपकी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी होती है। सो इस वजह से हम UTF-8 का यूज करते हैं। सेकंड आपका आता है मेटा नेम। मैं पहले ये बता दूं आपको, ये क्या है आपका? ये नेम, ये जो आपका नेम है ये एक एट्रीब्यूट्स है और ये इसकी वैल्यू है। एग्जैक्टली कंटेंट आपका एक एट्रीब्यूट है जिसकी ये वैल्यू है। डिस्क्रिप्शन मींस क्या? मतलब डिस्क्रिप्शन मींस वो होता है, यहाँ पे हम जो वो डिस्क्रिप्शन देंगे। जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वो किस चीज के बारे में बना रहे हैं, वो कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, या फिर किसी टेक्स्ट को डिफाइन कर रहे हो, तो वो हम यहाँ पे हमने नेम डाला कि ये जो हम मेटा टैग है किस लिए लिख रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन देने के लिए लिख रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने कंटेंट एट्रीब्यूट्स लिखना है और यहाँ पे हमें वो डालना है जो पेज हमारा जो पेज हम जो बना रहे हैं वो जिससे रिलेटेड है। यही बस मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया है कि जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन हम वही देंगे जो हमारा पेज का मतलब मेंशन कर रहे हैं। सेकंड आपका आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? वो वर्ड्स जिनको सर्च करने पे हमारी वेबसाइट हो या कुछ भी हो, मतलब जैसे अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारी वेबसाइट विजिबल होगी, वो हमारे बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स जो मे बी कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो हमारा SEO वगैरह होता है वो सारा आपका कीवर्ड्स के ऊपर होता है। क्योंकि कीवर्ड्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रैंकिंग देते हैं। मींस अगर हमने कुछ भी सर्च किया तो वो हमारी वेबसाइट टॉप पे दिखे, तो इस वजह से हम कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं। मतलब हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery मेटा टैग्स, हम ये सारी चीज वो कीवर्ड्स डालेंगे जिनको हम सर्च में जहाँ पे हम सर्चिंग करते हैं वहां पे हम डालें तो हमारी वेबसाइट टॉप में आए। बस यहीं पे लिखा हुआ है। SEO का फुल फॉर्म होता है स्टैंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली आपका उसका काम होता है हमारी वेबसाइट को टॉप पे विजिबल करवाना। जैसे आपने कुछ भी किसी भी चीज के बारे में कंटेंट डाला तो जो सबसे टॉप पे आपकी लिंक आती है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसईओ बोलते हैं। और वो किसकी वजह से होती है, वो हम उसके लिए मतलब एसईओ टारगेट करता है कीवर्ड्स के थ्रू। तो इसलिए हम यहाँ पे कीवर्ड्स डालते हैं और यहाँ कंटेंट में हमने जो भी जिससे हमें टारगेट करना है कीवर्ड से वो हम डाल देंगे। फिर आता है आपका मेटा नेम एंड व्यू पोर्ट। ये हमारा बेसिकली मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए होता है, सबसे पहले तो ये है। और सेकंड है आपका जो व्यू पोर्ट, मतलब जो हमारा इंटरनल एक्सप्लोरर होता है उस पे ये सपोर्ट करे। अगर आप ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला यूज नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा। और अब यहाँ पे बात आती है व्यू पोर्ट, तो इसलिए हो गया कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल आपका स्केल 1.0। ये बेसिकली इसका मीन्स क्या होता है, इसका यूज हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमारी अपनी वेबसाइट को हमें कितना जूम करना है या जूम नहीं करना है। अगर हम 1.0 रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट जूम हमें नहीं करना है, हमारा जो ओरिजिनल वेबसाइट का रिजोल्यूशन है हमें बस उतना ही रखना है। बस यही सारी चीजें मैंने इंग्लिश टर्म में लिख दी है, बस और कुछ नहीं लिखा। अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और बात आती है ये मेटा ये जो पूरा लाइन, ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका अपने आप रिफ्रेश करने के लिए ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, ताकि आपको बार बार रिफ्रेश करना ना पड़े। अभी देखिए मैं अब आपको लेके, अब हमारा थ्योरी पार्ट हो गया, अब हम करते हैं इसे प्रैक्टिकली में। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया, कोड एडिटर, और मैंने यहाँ पे यही मैंने सारी चीज़ें, ये आपको देखिए ये सारी चीज़ें आपको विजिबल नहीं होगी, मैं पहले बता रही हूँ इसलिए मैंने ये पहले से ही लिख दिया है। बेसिकली मुझे इसके बारे में बताना था आपको कि ये हमारा कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे देखिए एक आता है मेटा नेम, ऑथर और कंटेंट में आप जैसे आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने अगर वो वेबसाइट बनाई है तो वो आप अपना नाम मेंशन करेंगे, ताकि आप अपनी वेबसाइट किसी को देते हैं तो उन्हें पता रहे कि इसका ऑथर कौन है। ये इसलिए यूज करते हैं। मेटा टैग के बारे में पता होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप एसईओ करेंगे इन सब चीज़ों में मेटा टैग की नीड होती है। पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सो इजी हो जाता है। अब बात आती है इसकी, ये बेसिकली आपका क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने इसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे आइए आप, और मैंने लिख दिया सॉरी हेलो, मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब आप देखिए मैंने ओनली फॉर सेव किया है, ये अपने आप से, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए अपने आप बार बार रिफ्रेश हो रहा है, ये बहुत जल्दी हो रहा है। अगर आप इसका टाइम पीरियड थोड़ा डिले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 डाल दीजिए कंटेंट में, ये थोड़ा मतलब डिले होके ये होगा, जल्दी फटाफट फटाफट जैसे 1 सेकेंड में नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 सेकेंड, आप बस सेव करेंगे और ये यहाँ पे आपका आउटपुट आपको विजिबल, बार बार आपको सेव करने की नीड नहीं होती इस कंटेंट से। और मैंने क्या किया, इसे मैंने कमेंट बना दिया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप कुछ भी देते हैं, मैंने हेलो अब डाला मैंने हेलो, 1 सेकेंड, मैंने डाला हेलो, अब मैंने सेव किया तो ये देखिए आपका 1 सेकेंड H1, अब देखिए आप यहाँ पे मैंने हाई किया तो ये आपका नहीं हो रहा। मैं जैसे ही यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हो गया। बट आप क्या करेंगे, अगर इस वाले को आप हटा देते हैं तो आपको बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती। आपने देखा होगा कई यूट्यूबर क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं और साइड में आपका अपने आप रन होता रहता है, तो समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या लिखा है जो अपने आप रन हो रहा है। तो वो बेसिकली अगर आप ये लिख देते हैं HTTP रिफ्रेश डालते हैं और कंटेंट में आप 3, यहाँ पे आप अपने आप दे सकते हैं 1 में बहुत जल्दी होगा। जितना डिले करना है आपको उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पे नंबर। और यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे डाला, अगर आप ये डिफाइन कर देते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेब डेवलपमेंट
यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है, रीज़न है इसका क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डाल दिया, हम यहाँ पे 1 डालते हैं और हमने सेव किया जैसे ही, एक सेकेंड, हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे डाल दिया H1, मैं यहाँ पे आई और मैंने डाला H1 और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया मेटा टेक्स्ट। ये हमारी जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो मेटा टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, ये देखिए कितनी जल्दी आ गया। तो ये आपका मेटा टेक्स्ट था ओनली फॉर। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, ये देखिए। आपके अगर ये कॉलेज में, स्कूल्स में अगर कभी काम आता है, इसकी डेफिनेशन चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीन पोस्ट करके लिख सकते हैं। मेटा टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, देखिए मेटा, ये हम 6 टाइप के यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा पहला कैरेक्टर सेट आता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन इसमें आपको रटने की नीड नहीं है और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी, ये देखिए। बिकॉज रीज़न है इसका, क्योंकि कैरेक्टर सेट मीन्स क्या होता है, जो हमारे बाइनरी लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए, जो हमारा, क्योंकि बिकॉज आपका जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और हम जो डालते हैं वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उनके जो कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज को फॉर अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए, तो इसके लिए ये हम UTF-8 का यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो आप, जिसके रिगार्डिंग आप पेज बना रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे। मैंने जो पेज बनाया मेटा टैग के बारे में बनाई है, ये आपको जो भी आप, ये आपको पता होगा कि जो भी हम हेड टैग में लिखते हैं, मीन्स हमारा जो भी हम हेड टैग में डिफाइन करते हैं, लिंक हो गया, मेटा टैग हो गया, कुछ भी, वो हमारे बैकएंड के लिए यूज़ होता है, हमें वो विजिबल नहीं होता। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।